हेलो। हाँ जी चेयरमैन साहब नमस्कार, मैं लखनऊ से लाइव ब्रेकिंग न्यूज से बात कर रहा हूँ। जी। लगातार मैं आपसे प्रयास कर रहा था कि बात हो जाए, लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही थी। और चैनल के माध्यम से आप दुर्भाग्य जिस है। नगर पालिका के लगातार 10 वर्ष चेयरमैन रहे, जी उसमें इस समय जो भ्रष्टाचार और अनियमितताएं देखने को मिल रही उसको मैं उजागर कर रहा हूँ जी और वो लगातार आप तक पहुंचा भी रहा हूँ। और बाराबंकी में भी सर्कुलेट हो रही हैं और लखनऊ में भी सर्कुलेट हो रही। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो चीजें हो रही इस तरीके से नगर पालिका में इतनी अनियमितताएं हैं आपके जाने के बाद, उसका कारण क्या है? देखिए, आपके चैनल को मैं सच्चाई दिखाने के लिए पहले तो धन्यवाद कर दूं। आपके सूत्रों को भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। किंतु जी एक वनवासी जी वनवासी समझ रहे हैं ना? जी जी एक वनवासी क्या टिप्पणी कर सकता है जी नगर की कार्यप्रणाली पर? अब ये शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि चूंकि दीपावली का ये पावन अवसर है, जी एक प्रसंग भी है भगवान राम से संबंधित। अच्छा जी और मैं समझता हूँ कि मैं इस प्रसंग को जब कहूँगा जी जी तो आपकी बात, आपके चैनल को हमारी बात का जवाब मिल जाएगा। जी राम का वनवास होता है, जी भरत जी मनाते हैं, जी पिता की आज्ञा से होता है। जी तो जब राम नहीं आते हैं तो उनकी खड़ाऊ लेकर के भरत जी वापस आते हैं जी और राज्य का संचालन करते हैं। लेकिन इसके साथ भी जी एक कार्य वो और करते हैं राम की अनुपस्थिति में। जी उन्होंने अपनी शक्ति से जी शुभ और अशुभ दोनों कार्यों पर रोक लगा दी थी। जी शुभ और अशुभ का तात्पर्य ये है जी कि ना तो कोई जन्म हुआ, ना कोई मृत्यु हुई। जी और चूंकि 14 वर्ष अयोध्या की शोक के थे, जी इसलिए कोई शादी ब्याह भी नहीं हुआ होगा। जी और इसलिए उन्होंने किया जी जी कि राम की अनुपस्थिति में खड़ाऊ हर जगह नहीं जा सकते थे। राम ना तो सुख में रहते ना दुख में रहते। तो उन्होंने राम के सम्मान में ये कार्य किया। जी और उसके बाद जब वनवास से राम लौटे, जी फिर अयोध्या में क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज ये नगर पालिका, मैंने पहले ही कहा, मेरा वनवास है। जी और कुछ इत्तेफाक ऐसा है कि हमारी ये कथा भी भगवान राम से कहीं कम नहीं है। आज हमारा ही लघु भ्राता, जी आज हमारा ही लघु भ्राता, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी खड़ाऊ लेकर के कर रहा है, जी लेकिन आज हमारा लघु भ्राता ही नगर पालिका का चेयरमैन है। जी तो अब जाहिर सी बात है कि वो ना तो शुभ करेगा न अशुभ करेगा। और आपके चैनल में यही दिखाई दे रहा है कि टेंडर हो रहे हैं, नहीं खुल रहे हैं, जी नहीं जी भुगतान नहीं है तो नहीं हो रहे हैं। जी तो एक शोकाकुल भ्राता, जी एक शोकाकुल भ्राता। जी अब मैं तो प्रसन्न हूँ, मैं तो प्रसन्न हूँ जी कि मेरा शोकाकुल भ्राता, मतलब जो है, अगर ये नहीं कर रहा है जी तो मेरे सम्मान में नहीं कर रहा है। और मैंने दशरथ जी का भी जिक्र किया, तो बड़ा भाई पितृतुल्य होता है जी और ये हम लोगों की पितृ आज्ञा थी। जी तो अब जाहिर सी बात है कि नगरवासियों को अब वो शोक न मना में हमारे वनवास का लेकिन ये है कि शुभ और अशुभ कार्य जी दोनों कार्य नहीं संपन्न होंगे। इंतजार करिएगा, जी है बात नहीं। और अगर अपने भ्रातृभाव का, जी धर्म का पालन करेगा, जी और अगर वनवास हमारा खत्म होने के बाद जी राजपाट में वापस मिलेगा, जी तो नगरवासी एक बार फिर खुशहाल होंगे। जी ये मेरा आपके चैनल से वादा है। जी